अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अली और मेरा पेन नेम जानिब जी है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से गायब था, तो बस इस तरह के मामला चल रहे थे और खान साहब के साथ साथ हम बिज़ी थे। तो और फिर खान साहब ने हमें कॉल दी कि लॉन्ग मार्च के लिए, तो हम फिर उसकी तरफ निकल पड़े। ये जो मेरा वीलॉग है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये सफ़र कैसा रहा, क्या मामला थे और क्या वजह थी कि खान साहब ने फिर एंड में आके ये कहा कि हम 6 दिन की मोहलत दे रहे हैं। तो मेरा उन बेशर्मों से, वो जाली सहाफ़ियों से, वो जो 2 नंबर यूट्यूबर्स बने हुए हैं जो उधर गए नहीं और इधर उधर की ट्वीट्स देख रहे हैं और बस ऐसी फजूल बकवास कर रहे हैं और ख़बरें फैला रहे हैं, स्पेकुलेशंस का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं जो कई ऐसे हैं जो उधर नहीं गए लेकिन ख़बरें दे रहे हैं। तो मैंने इकरार हसन भी एक आदमी है जो बहुत ही फजूल आदमी लगता है, उधर नहीं पहुंचा था और उसने एक ऐसी ट्वीट की हुई है। अब आपका क्या बनता है जब आप उधर पहुंचे ही नहीं है, तो आप फिर इधर उधर से खबर ले रहे हैं ना, तो आपको तो नहीं पता ना उधर क्या हुआ। तो इसलिए मैं आ रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ सबको कि क्या कुछ हुआ। तो शुरू करते हैं सिलसिला कि कैसे हुआ। तो महंगाई का ज़माना तो आ गया। जब इनका ज़माना आया तो महंगाई का ज़माना तो आ गया। अब देख लें गर्मी पसीना। तो अभी मेरा ये पीछे से सोलर जो है उसके टूं टूं की आवाज़ आ रही है, लाइट्स के मसले चल रहे हैं। तो खैर फिर मैंने 10,000 अपने पास रखे और सोचा कि 10,000 के अंदर अपना खर्चा पूरा करना है और मैं गिनता गया कि कहाँ कहाँ किधर पैसे लगने। बैरी टाउन में रहता हूँ और मैं ससुराल मेरा मुल्तान रोड है, तो इकबाल टाउन मुल्तान रोड के साथ जो लगता है, डिसाइड हुआ कि मैं मुल्तान रोड रात को रह लूँ और वहाँ से चला जाऊँ। ट्रेन पे जाने का मामला तय हुआ। तो ट्रेन पे मेरे जो 3 दोस्त जा रहे थे, तो एक दोस्त मेरा पिंडी का था, 3 दोस्त जा रहे थे, 2 दोस्त इस्लामाबाद ठहरे हुए थे। तो मैं पीछे अकेला रह गया क्योंकि 3 दोस्त जो जा रहे थे उन्होंने ट्रेन की टिकट कराई शाम 6 बजे की। मेरा उसमें नाम नहीं आ सका क्योंकि वो टिकट फुल थी, हाउसफुल था, लोग ट्रेन पे जाना शुरू हो गए थे। मुझे मिली सुबह 25 मई की सुबह 7 बजे की टिकट। तो मैं फिर ससुराल से वहाँ पे मेरे उनके कज़न आए थे, मेरी बेगम के, वो सियालकोट वापस जाना चाहते थे, उनके पास गाड़ी थी, ड्राइवर था, तो वो वापस नहीं जा सके, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। तो मुझे पैसे नहीं लगे और मैं उधर पहुँच गया। टिकट मेरे दोस्त ने करा दी थी 900 रुपये की, उधर भी पैसे नहीं लगे। मैं पिंडी पहुँचा। पिंडी पहुँच के तो वहाँ से फिर सोचा था कि ऊपर क्रीम कराऊंगा और देखूंगा कैसे जाके इस्लामाबाद पहुँच रहे। इस्लामाबाद ज़्यादा दोस्त थे, तो जो मेरे दोस्त शाम को 6 बजे निकले, उस टाइम मोटरवे वगैरह ओपन थी, तो वो आराम से आगे इस्लामाबाद चले गए थे। तो मेरा बड़ा मसला था पिंडी से इस्लामाबाद कैसे पहुँचे। तो दोस्त जो मेरा पिंडी रहता था, बट फराज तारिक बट, तो वो अल्लाह ताला उसको खुश रखे, वो पहुँच गया। उसने मुझे पिंडी से फिर इस्लामाबाद लेके गया, किस तरह भी मोटरसाइकिल पर छुप छुपा के हम पहुँच गए वहाँ पे। इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद पहुँच के फिर हम दोस्त इकट्ठे हो गए सारे, और फिर वहाँ पे जो लोकल जो थे वो भी मिल गए हमें, और हमारा प्लान बन गया कि हम पहुँचें जी, खान साहब को ट्रेस करना शुरू किया। ट्विटर पे हम देख रहे थे खान साहब किधर किधर मौजूद हैं और उस हिसाब से हम निकलना शुरू हुआ। ट्रेन में एक दो मज़ेदार वाक़यात हुए। एक वाक़या ये हुआ कि हम सियाला में जाकर ट्रेन रुकी, तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे वो ट्रेन के वो लोग थे जिन्होंने काफ़ी सालों ट्रेन पर सर्विस की हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा अंकल को कि ये 5-10 मिनट हो गए ट्रेन चल नहीं रही, क्या मसला, कोई क्रॉसिंग भी नहीं है, कोई स्टेशन भी नहीं है। वो उठ के गए, कहते बेटा मैं पता करके आता हूँ। ये वो साहब थे जो जिनका वो जो पीपल पार्टी के वोटर थे। अब वो पीपल पार्टी के वोटर है, उनकी फैमिली सारी खानदान सारा पीटीआई का हो गया था, लेकिन वो स्टेट पीटीआई के वोटर थे। तो खैर वो गया और 5 मिनट बाद आके कहते कि ट्रेन अब चल पड़ेगी 2 मिनट में। हमने पूछा वजह क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई अंदर आके जाके वो पीटीआई के कुछ लोग जो थे वो नारे लगा रहे थे। तो पटवारियों ने शिकायत की, फ़ौरन ट्रेन रुकी और प्रिजनर वैन आई है और वो 8-10 बंदे जो थे पीटीआई के, उनको बिठाया और लेके चले गए। आप देखें ना मुल्क को ये कैसे चलाते हैं। उसके बाद एक और वाक़या ये हुआ कि 4 पुलिस वाले मेरे साथ आके बैठ गए। तो जगह जगह ट्रेन रुक रही थी क्योंकि ट्रेन दोबारा चलना मुश्किल थी। तो उन्होंने कहा हम सबको फैसिलिटेट करते हैं, जगह जगह रुक रही थी, चिंगजी वाला हिसाब था, ट्रेन हर स्टेशन पे रुक रही थी। तो मेरे साथ 4 पुलिस वाले आके बैठे, मैं डर के चुप कर बैठा रहा। डर का मतलब ये कि हिफाजती तौर पे मैंने सोचा कि मैं कोई नारा नहीं लगाऊंगा पीटीए का ना तरीके से, उनको शो भी नहीं करूँगा मैं किस लिए जा रहा हूँ। तो इसको डर कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, कुछ भी कह लें। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो राना सनाउल्लाह की तस्वीरें निकाल के उस पर जो वो बने होते हैं मीम्स वगैरह हंस रहे थे और उसको गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ और फिर उनके साथ कंफर्टेबल हो गया। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बड़े ख़राब लोग हैं और ये हमें यूज़ करते हैं, इमरान खान के दौर में हमें कभी यूज़ नहीं किया गया। तो जब पुलिस वालों के साथ बातचीत स्टार्ट हो गई, वो मामला तीजी हो गया, पता चल गया कि वो भी तंग है। तो फिर मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने उनको बताया कि मेरे नाना थे मुल्तान में डीआईजी और
इस तरह से हुआ कि वहाँ पे ऑर्डर आए हुए थे ज़िया की तरफ से कि जी आप बीबी को पकड़ें और नुसरत भुट्टो को इनको डंडे शंडे मारें और इनको जेल करें। तो मेरे नाना ने इनकार किया तो उनके पास उनको जब तक ज़िया ज़िंदा रहा वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, इधर नहीं रह सकते थे क्योंकि कैद हो रही थी, सज़ाएँ हो रही थी, बहुत तशद्दुद वाला मामला था। इस वजह से चोरी की वजह से जो मुल्क छोड़ के जाए अब उसका साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकता, ये मामला तो और है। हिजरत अलग चीज़ होती है और मुझे चोरी चकारी करके भागना वो मफरूर है, ये फ़र्क है। तो इस तरह से बातें शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात पे कि खान जितनी देर रहा खान ने तो हमें कभी इस तरह से तंग नहीं किया और हम बहुत अच्छे वक्त में गुजरे थे और इस वजह से नफ़रत बढ़ती है इदारे में जैसा ये लोग कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ से मामला चला तो एक जगह ऐसी आई फिर कि वो लोग उतर गए, उन्होंने गुजरात उतरना था, उनकी ड्यूटी नहीं लगी थी, देवर लकी। फिर मेरे साथ एक फैमिली बैठी थी और ये हुआ कि सिहाला में वो गाड़ी रुकी और काफ़ी देर तक रुकी थी। तो मेरे साथ जो बैठे हुए थे वो जनाब पीपल पार्टी के थे अंकल और उन्होंने सारी उम्र रेलवे के लिए की थी खिदमत। तो उनके पूरा ख़ानदान तो पीटीआई का हो गया था लेकिन वो ज़रा भी मज़ीद थे, हालांकि बोल रहे थे ज़रदारी कैसा है उनको पता भी था लेकिन कह सकते हैं क्या कह सकते हैं। तो सहाला में काफ़ी देर गाड़ी रुकी रही, 10 मिनट हो गए। तो मैंने उनको कहा कि ये क्या चक्कर है, मैं जानने के लिए कि क्रॉसिंग कोई नहीं है, स्टेशन कोई नहीं आया हुआ अभी, तो ये क्यों रुकी हुई है। तो गाड़ी का वो पता करने के आगे और फिर आगे उन्होंने बताया कि अब गाड़ी 5 मिनट में चल जाएगी। हमने पूछा वजह क्या हुई है, क्यों बंद हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई आगे कुछ लोग जो थे वो इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे थे, तो नून लीग के जो लोग हैं उनमें से किसी एक ने शिकायत की और उधर उसी टाइम ट्रेन रुकी और पिजनर वैन आई और उनको पकड़ के ले गई। तो ये लोग इस तरह से मुल्क चलाते हैं, आप हिसाब लगा लें। तो मेरा दोस्त जो पिंडी स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे फराज तारिक भट्ट साहब जो हैं वो खाने पीने के शौकीन आदमी हैं, ओबियसली इस तरह भट्ट होते हैं। तो मैं जब उधर पहुंचा तो उन्होंने मुझे पिक किया और उसके बाद फिर हमने जाके तहज़ीब का पिज़्ज़ा खाया और सैलड खाया। ये एक आखिरी चीज़ थी जो, और काफ़ी देर से मैंने कुछ इस तरह पेट भर के नहीं खाया था, सफ़र में मैं कुछ खाता नहीं और 2 दिन से 3 दिन से हम जाग भी रहे थे, सो भी नहीं पा रहे थे, जो वो छापे छापे पड़ रहे थे। तो खाने का भी कोई हिसाब था मिसाल, लेकिन वो खाना खाया। उसके बाद हम इकट्ठे हो गए इस्लामाबाद के, मेरे पुराने हमारे वो दूसरे दोस्त भी इकट्ठे हो गए जो 3 दोस्त पहले पहुंच गए हुए थे ट्रेन से। तो हमने वहाँ पे सारा लोकल लोग भी मिल गए, तो फिर हमें पता करना शुरू किया खान साहब कब पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँचे। ट्विटर पे हम फॉलो कर रहे थे। उसके बाद हम पुल पे पहुँचे तो शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम था। शेयरिंग स्टार्ट हुई, वो फर्स्ट टाइम था जब हमने शेयरिंग को देखा और वहाँ से हम फ़ौरन निकले क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ें चाहिए जिनकी कमी थी और मैंने अपने दोस्तों को मशवरा दिया कि हमें तैयार होना चाहिए पूरा। तो हमने फिर मास्क ख़रीदे, नमक था हमारे पास जो जिससे हमने नमक वाला पानी बनाया। जो शेयरिंग हो तो फ़ौरन आपने 5 छींटें मारनी होती हैं, तो नमक वैसे भी रखना होता है जो आप अगर ब्लड प्रेशर का मसला ना हो तो फिर आप शेयरिंग में नमक डालते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हो तो वो नमक आप डाल लें तो फिर उल्टी हो जाती है, ये मसले भी हैं। थोड़ा बहुत नमक आप लेना होता है, एक मुट्ठी जूट की जितना, तो जिससे नाक और गले वाला मसला ठीक हो जाता है, वरना सांस ख़राब हो जाता है आपका। अच्छा, पेस्ट थी, टूथपेस्ट मेरे पास थी और बाद में फिर हम सब ने 4-5 टूथपेस्ट ले ली ताकि और लोगों की मदद भी करी जा सके। टूथपेस्ट का काम कमाल क्या होता है, ये जलन मुंह फट जा होता है, वो स्वेलिंग सी हो जाती है, तो टूथपेस्ट आप लगा लें तो वो ठंडक हो जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। तो एक ORS का पानी भी हमने बनाया था जिससे फ़ौरन ठीक होता है। लेकिन ORS पे मुझे याद है जब मैं दिनों जिम करता था, मेरे इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि अगर आप उसमें ORS डालें तो वो प्रोटीन ड्रिंक बन जाता है। वो हमने ले लिया, उससे आप टांगें जिसमें अगर जान ख़त्म हो रही तो एकदम से आप एक्टिव हो जाते। तो ये सारी एहतियात थी जो हमने कर ली। तो उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब से फ़ोन पे बात, उन्होंने कहा जब तक खान नहीं जाता तो आता तो आप ना जाएँ। खान तो खैर फिर 20 घंटे बाद आया, तो फिर हम इंतज़ार करते रहे। हमने अपनी फैमिली से बातचीत कर ली, लेकिन 2-3 घंटे हो हमने उधर बैठे, हमने कहा हम ये करने थोड़ी आए इधर। हमने ट्विटर पे फॉलो किया और हमें पता चला कि काफ़िले आना शुरू हो गए हैं। हम श्रीनगर हाईवे पे गए तो वहाँ पे हमें दोबारा शेयरिंग मिली। हम साइड पे अभी हो ही रहे थे, हम हिम्मत हार ही जाते शायद, लेकिन वहाँ पे 3-4 काफ़िले आए जिन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ा दी। जरताज कुल का, आज़म स्वाति का और सबसे बढ़ के अली मीन गंडापुर का। अच्छा, जो अली मीन गंडापुर का काफ़िला था उसकी ख़ास बात ये थी, वो शरारती बहुत थे, वो बच्चे थे, वो हंस रहे थे और बड़ा एक उन्होंने ना माहौल बना दिया बड़ा मज़े किस्म का। तो वहाँ पे फिर हम चल पड़े। हम सामने कंटेनर थे, उस कंटेनर को इग्नोर किया और हम नीचे से सड़क जाती थी H9 के पास और वहाँ से आगे डी चौक। जब H9 पहुँचे तो लोग मोटरसाइकिल पे, हम 2 मोटरसाइकिल पे थे, तो बाकी जो लोग थे एक दूसरे को मतलब लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी कि गंडापुर जो फॉलो कर रहा था उसको गालियाँ से, मतलब कि गाली नहीं, मतलब गाली का ये मतलब नहीं होता कि आप तेरी माँ की तेरी बहन की, मतलब गुस्सा भी को भी हम गाली कहते हैं ना।
कि बुरा भला कहने के टाइप को, मतलब नाराज़गी का इजहार करना शुरू कर दिया कि भाई हमने इधर नहीं रुकना, कि ये गंडापुर हमें इधर क्यों लेकर आ रहा है। तो बाद में मैंने अपने दोस्तों का कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हिम्मत वाला आदमी ये आगे हमें इधर से डी चौक लेके जाएगा। और खैर उन्होंने वहीं से रास्ता निकाला और हमें डी चौक लेकर चल पड़ा, क्योंकि हम डी चौक इसलिए जाना चाहते क्योंकि खान की कॉल थी और हम खान के कहने पर आए हुए थे सारे। हम डी चौक पहुँचे तो वहाँ से हम मोटरसाइकिल हमने साइड पर लगा दी और शेयरिंग वहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हुई पहले, लेकिन हम लोगों ने अपनी हिम्मत बनाई और चीज़ें की और सब ने कहा सोचा कि हमने आगे जाना है। हम सब आगे निकलना शुरू हुए। बूढ़े लोग थे, वो डिसेबल थे, बच्चे थे, 6 माह के बच्चे भी थे, औरतें थी, फैमिलीज थी, और इन बेशर्मों ने कुछ नहीं सोचा। खैर हम आगे चल पड़े। आगे गए तो 4 कंटेनर थे, एक इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक ऐसा, और आगे पीछे जो थी वो थोड़ी सी पुलिस रह गई थी, पुलिस बाकी चल चुकी थी। आर्टिकल 242 नाफिज हो चुका था, उसके पीछे फ़ौज थी। फ़ौज क्यों थी? क्योंकि पीछे वो मैं इस तरह की बिल्डिंग थी जिनकी हिफाजत के लिए पुलिस को फ़ौज को जिम्मेदारी दे दी गई थी। और फ़ौज का मतलब लाठी चार्ज नहीं होता, फ़ौज का मतलब शेलिंग नहीं होता, फ़ौज का मतलब फायर होता है, फ़ौज का मतलब और तरह के ऑपरेशन होती हैं, ठीक है। तो खैर ये रबड़ की गोलियाँ इन्होंने मार ली, लाठी चार्ज कर लिया, लेकिन नहीं लोग रुके, शेलिंग कर ली, लोग नहीं रुके। और फिर ये हुआ कि 4 में से एक कंटेनर भी गिर गया और हम लोग बिल्कुल आगे थे और हम अगला आखिरी जो 1 कंटेनर और हटा रहे थे, तीसरे रास्ता खुल जाना था, तो बाकी 2 रहती भी तो हम निकल जाते आगे। लेकिन मैं कहता हूँ शुक्र है कि वो हमने नहीं हटाया। जिस तरह के माहौल हुए थे, जज्बाती हुए थे, आगे पुलिस ने तो भागना था, फिर फ़ौज सामने होती तो फिर हालात बहुत ख़राब हो सकते थे। ये कुछ चीज़ें ना होना भी बेहतर होता। खैर शेलिंग हुई, बहुत बुरी शेलिंग हुई। उन लोगों ने उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें डाली थी जिससे बहुत नुकसान हो सकता था। ATM पे औरतें घुस के बैठ गई, ख़वातीन जो थी छुप रही थी, मतलब कहीं से क्यों असर उसका था हवा में। और उस टाइम फिर वो जो नमक वाला फार्मूला था वो हमने लोगों को देना शुरू किया। और इस टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने अपने एक दूसरे को हाथ रख के चल रहे थे, एक नज़र कुछ नहीं आ रहा था, आंखें सबकी बंद हो रही थी ये वो। तो ऐसे में हम लोगों ने सब ने चीख कर एक दूसरे को पुकार रहे थे और सब इकट्ठे हुए थे, और औरतों की बच्चों की रोने की आवाज़ें बुरा, और सबको नमक दिया जा रहा था। सबसे पहला काम नमक होता है, जिससे आपको सांस आना शुरू हो। उसके बाद नमक वाले पानी से छींटे सब मार रहे थे। फिर हमने ORS बांटना शुरू कर दिया। सारी एहतियाती तदाबीर। पेस्ट की बारी सबसे एंड में आई, जब जलन नहीं रुकती और फटने लगती है स्किन आपकी। ऐसे में एक अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, एक आदमी था जिसने कहा कि जी अब नीचे चलें। वो पहाड़ों में आपको पता है वो जो बेसमेंट जा रहे होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों वाली सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो पता नहीं कभी एक पत्थर बड़ा है एक छोटा है, तो पता नहीं कैसे हम सारी सीढ़ियाँ उतर गए नीचे गए। और 15-20 लोग थे जो हम नीचे चले गए। उनमें एक खातून थी और फिर उनका हस्बैंड भी आ गए नीचे, सारा इस तरह से, ठीक है। तो फिर वहाँ जाके मस्जिद के ठंडे पानी से हम लोगों ने छींटे मारना शुरू की और इस तरह अपने आप को ठीक किया। उधर एक और फार्मूला हमें पता चला कि भाई अगर आप आग लगाएंगे तो बचत हो सकती है। 2 दरख्त हैं जिन पे आग लगी, वो खुदा जाने किसने लगाई, हमें नहीं पता PTA के थे कि नहीं थे, क्योंकि बाकी हम लोग जितने भी थे, मुझे जितने भी लोग मिले थे, जो पत्ते गिरे हुए थे ना, उन पे आग लगाई जा रही थी। आग लगाने से भी क्या होता है, उसका असर जो है वो ज़ाहिल होता है। अब जब ये सारा कुछ बेहतरीन हो गया इस मामले में, बेहतरीन सेंस में कि हम लोगों की जान बच गई, सबकी जान बच गई, अल्लाह का शुक्र है, हमारे वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान बची। अब और आखिरी फेज़ ये था कि स्किन फटने सब चाहे, तो 5 टूथपेस्ट हमने खरीदी और फिर वो आपस में सब में बांट दी गई। और फिर लोगों ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो आपको पता इस्लामाबाद में स्टोर्स वगैरह भी बंद हो गए होते हैं, तो बड़ा मुश्किल टाइम था ये। अब जब पेस्ट लगा ली गई तो उसके बाद फिर आग लगना शुरू हो गई। उन पत्तों पे आग लगा के हम बैठे हुए हैं, लेकिन शेलिंग इतनी शदीद थी कि हमें पीछे जाते जा रहे थे, और वो उनकी यही अप्रोच थी कि वो हम पीछे जाते जाएँ। रही सही कसर जो है वो जियो ने पूरी की। जियो ने अपने ड्रोन कैमरे उस टाइम उड़ाना शुरू किए जब सब लोग इधर उधर हो गए थे। लोग भागे नहीं, लोग गए नहीं, लोग अपने आप को बचा रहे थे। लोग डी चौक में ही थे। लोग उसकी साथ जो ग्रीन लाइन होती है उस पे थे, लोग फुटपाथों पे थे, लोग मस्जिदों पे थे, लोग बेसमेंट में थे, लोग तहखानों पे थे, तो जगह जगह थे लोग थे, लोग गए नहीं थे। कई लोग तो वहीं बैठे थे। पठान तो ऐसे कहीं ज़िद्दी थे, कहते हमने मर जाना, हमने यहाँ से नहीं जाना। उन्होंने ड्रोन कैमरा उड़ा के सबको दिखाना शुरू किया कि डी चौक तो खाली है, खान पानी आ रहा है, ये मतलब इस गंदी सहाफ़त। उसका एक नुकसान हुआ ये कि वो जो हवा उस टाइम बंद थी, कुदरत का निज़ाम देख लें, हवा बंद थी इस्लामाबाद में उस टाइम, बचत हो रही थी हमारी, हवा चलती रहती तो नुकसान था। लेकिन जैसे ही वो ड्रोन उड़ना शुरू हुआ, कुदरत तो हमारे साथ ही, लेकिन ड्रोन उड़ना शुरू हुआ तो उसने वो जो शेल का जो असर था, जो वो पूरे डी चौक से लेके श्रीनगर और हाईवे और कहाँ कहाँ तक फैला दिया, बेरागर कर दिया। कहीं भी बैठना मुश्किल हो गया। हम लोगों ने एक रात में कोई 15 से 20 जगह चेंज की और हम डिफरेंट जगहों पे जाके लेटे और सोए, इस तरह से वो। अच्छा, वो टाइम जब हम अली मीन गंडापुर साहब के साथ आगे जा रहे थे, तो हमने एक जगह मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और उस जगह से फिर हम आगे डी चौक पहुँच कर सारे पैदल जा रहे थे। पैदल मार्च स्टार्ट हो गया। सब ने, गाड़ी वाले तो गाड़ी पे थे,
लेकिन मोटरसाइकिल उन्होंने सबने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पैदल जा रहे थे और ये नारे जो लग रहे थे वो बस इसी तरह के थे कि सारा टब्बर चोर है और मरियम के पापा चोर, इस तरह के नारे लग रहे थे। ये वो नारे जो बर्दाश्त नहीं हो सकते इस हुकूमत से, लेकिन ये नारे पूरे पाकिस्तान में चल रहे, नहीं पूरी दुनिया में लग रहे हैं, यूके में लग रहे हैं, यूएस में लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, वही नारे लग रहे थे उस। तो लेकिन जो है शेलिंग के बाद, उस सारे मामला के बाद वो नारे जो थे वो सियासतदानों को नहीं लग रहे थे, फिर वो इदारों को लगना शुरू हो गए थे। बड़ा ख़तरनाक टाइम था उस टाइम। अगर इमरान खान भी मौजूद होता और ख़ान साहब इस सब में प्रेशर, अवाम के प्रेशर में आ जाते और सब चीज़ों में शामिल हो जाते, और ख़ान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हुए थे, अगर वो स्पीडली हमारे साथ ज्वाइन कर लेते, वो अगर वो स्पीड अपनी स्लो ना करते, तो फैमिलीज़ ये वो लोग जो तपे हुए थे, गुस्से में थे और बिखरे हुए थे, तो वो तो फिर आगे कंटेनर तो जैसे पूरे पाकिस्तान में हटाए, उन्होंने बोला कंटेनर भी हटा देना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी। पुलिस ने हमेशा जहाँ से, जिस तरह पुलिस पूरे पाकिस्तान से भागी, उधर से भी भाग जानी थी, फ़ौज तो ना भागती, फ़ौज तो सामने खड़ी थी ना। फिर आर्टिकल 245 लग गया था, ये खबर हर जगह से आई थी। तो खान साहब वहाँ पे स्लो हुए। खान साहब के स्लो होने की एक वजह जी, उसके बाद डील कह रहे हैं कि जी खान साहब के साथ जो मामला जो है कि वो डील हो गए। मैं खैर इस पे बात पे आता हूँ, ज़रा अभी ज़रा एक स्टोरी जब मैं अपनी पूरी सुना दूँ, फिर मैं आपको ये सारे डोट्स में जोड़ता हूँ। रात गुजरी थी, हम एक जगह बड़ी अच्छी घास हमें मिली, डी चौक में घास, मैं बता रहा हूँ भागे नहीं लोग, डी चौक में बड़ी मज़ेदार घास मिली, तो हम वहाँ पे अपने अपने बैग रख के नीचे सो गए। मैं उठता हूँ, मेरे दो दोस्त बैठे हुए हैं और सामने किसान खड़े हैं और वो गालियाँ दे रहे हैं, अगेन गालियाँ, तो मैं बता रहा हूँ जो ना, फिर वो इदारों को जाना शुरू हो गई थी। बड़ा सेंसिटिव पार्ट था। मैं हर दोस्त को, हर जगह अपनी फैमिली को, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे और लोग थे जो कह रहे थे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और ये सब कुछ इतना बढ़ चुका था कि गालियाँ सियासतदानों से, गालियों का मतलब मैं फिर कहूँगा कि लाजमी नहीं माँ की बहन की, गाली का मतलब बुरा कहना, बुरा भला कहना, गालियों का मतलब नाराज़ होना, गालियों का मतलब गुस्सा, सारा कुछ शामिल होता है इसमें। तो ये चीज़ें हो रही थी। मैं वॉशरूम करने गया, जिस तरह नॉर्मली सुबह उठ के हम जाते हैं, दोस्त खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, जिस तरह लिफाफों में खाना मिल रहा था, कोई बांट रहा था, तो उसने खाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार मैं नहीं खा सकता ये, तो मैंने खाली पेट ही था, नाश्ता नहीं किया, तो मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ, तो एकदम से मैंने आवाज़ लगा दी खाना आ गया, क्योंकि वहाँ पे एक काफ़िला आ रहा था और उस काफ़िले ने इमरान खान की तकरीर लगाई थी और काफ़िला वज़ीरिस्तान से था। सबको लगा इमरान खान आ गया, मुझे भी लगा, सारे दौड़े। मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे लोग इकट्ठे हुए, कितने लोग, मतलब मैं, ये साइंस है, मतलब नॉर्मल कि आप जब एक तादाद से ज़्यादा लोग हो जाए तो फिर आप उसको काउंट नहीं कर सकते कितने लोग थे, तो बहुत सारे लोग थे। तो मैं ऐसे ही कहूँ, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मरीम नवाज़ की तरह मैं ये कह दूँ सिर्फ 500 लोग आए थे, जाती है, तो बहुत लोग थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो काफ़िला आ रहा है, तो लोग थोड़े से मायूस हुए। तो मैं उस टाइम अपने दोस्तों को कह रहा था कि खान साहब छा गए हैं इस टाइम, मतलब क्या माहौल बना दिया है। और मैं, मेरी अपनी नेचर है कि मुझसे इंतज़ार नहीं होता, लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि हमने इतना इंतज़ार कर लिया, खान साहब अभी तक नहीं आए और हम बैठे हुए आराम से। तो जब वो शेलिंग हुई तो उस टाइम मैं कुछ सीन, जो बात, एक दो चीज़ें जो मिस हो गई बताना, उस टाइम हमने लोगों को फ़ोन की उल्टियाँ करते हुए देखा, लोगों के सीने में दर्द में हमने देखा हो रहा था, सांस मुश्किल हो रहा था, ब्लड प्रेशर की वजह से। नमक तो ले लिया था लोगों ने, मजबूरी थी, नमक ना लेते तो ख़त्म हो रहे थे, नमक लिया, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से उल्टियाँ भी आ रही थी। तो बहुत बुरा उस टाइम बातें थी, सिचुएशन थी, जो कुछ मेरे याद रह गया था। मैं कहा चलो मैं ये दोबारा बता दूँ। खैर सुबह का टाइम हो गया, फ़र्रुख हबीब साहब वहाँ पे पहुँचे, उनके साथ तो आलिया हमसा नाम है, एक दो और लोग के साथ मौजूद आ गए, और ISF का काफ़िला पहुंचा। उन्होंने भी गर्मजोशी से लोगों ने इस्तकबाल किया, और उससे भी लोग ज़रा एक्टिव हो गए। हम लोग देख रहे थे, लेकिन अब ये टाइम हो गया, सुबह का 6 बज गए। दोस्तों ने नाश्ता कर लिया, मैं खाली पेट ही था, मुझसे नहीं खाया जाता ज़्यादा बाहर जब हूँ तो सफ़र में। तो अब मसला था, हम फ्रस्ट्रेटेड टाइप हो गए, और हमने कहा कि यार क्या हो रहा है। और ट्विटर, नेट भी कई दफ़ा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, खान साहब की खबर नहीं हमें मिल पा रही थी सही से। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि, मेरे कुछ दोस्त जो थे इस्लामाबाद स्टे कर रहे थे अलग से, उनमें से एक दोस्त आया और चला भी गया था वापस के, उसकी सांस का मसला था। उसने कहा चलो खान साहब जब आएंगे मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो अब हमने सोचा वहाँ पे जाके थोड़ी देर स्टे करते हैं, नाश्ता नुश्ता करके दोबारा से मतलब खा पी के तरीके से आते हैं, मोबाइल शोबाइल भी चार्ज कर लें, हमारे पावर बैंक भी रह गए थे। हम निकले, हमने पता चला कि 0 पॉइंट में खान साहब वहाँ गए, तो वहाँ ना बंदा ना बंदे के साथ। उसके बाद ट्विटर पे हमने कहा एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हम घर ही हो जाते हैं, और जाके 2-3 घंटे जो भी है सो के खान साहब जो स्पीच करने जाएंगे वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल पास ही इब्न सीना रोड और इधर उधर ठहरे हुए थे। तो एक दफ़ा हमने कहा लास्ट टाइम देखता तो उधर देखा, तो देखा सेंटोरस मॉल पे फवाद चौधरी ने लिखा हुआ था कि वो खान साहब आ रहे हैं। वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा कि खान साहब के काफ़िले के साथ ही मैं आ रहा हूँ और बहुत बंदा है, तो ये वो उसने बताया।
और फिर ये था कि जी हम ओके हो गए, रुक गए वहाँ पे। तो उससे पहले के सीन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मरियम को बोल रहे थे सारे, और उसके बाद फिर लोग इदारों को बोलना शुरू हो गए। और फिर टाइम ऐसा भी था कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कंटेनर गिर गया था, एक और गिर जाता तो पुलिस तो भाग जाती है, और सामने फिर हम होते और फौज होती, और अगर उस टाइम खान साहब पहुँच जाते तो खान साहब स्लो हुए हुए थे। तो जो मैंने कहा था, मैं बात दोबारा बताऊँगा आपको, तो ये मामला बहुत ख़राब हुए थे, खान साहब तक ये खबर पहुँच चुकी हुई थी। अवाम को रोकना, हजूम को रोकना, कौम थे, हम क्या थे, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ऐसे में कुछ शरारती लोग भी घुसे हुए थे, और हमने पुलिस वैन के कितने काफ़िले हमने ऐसे जाते हुए देखे जिनमें हमने देखा कि सादा लिबास पे लोग बैठे थे। तो हमें डर पड़ा था कि क्या कुछ भी हो सकता है। अली मीन गंडापुर के काफ़िले में जो 2-4 बातें जो मुझे याद आ रही हैं दोबारा से, कि वो मैं दोबारा बता दूं, फिर हम एंड बताता हूँ। अली मीन गंडापुर के काफ़िले के दौरान जब हमने कुछ अच्छी चीज़ें देखी, काफ़िले सड़क पे जो पुल आते हैं बार बार, पुलों पे लोग खड़े थे और फैमिलीज खड़ी थी और फूल लेके खड़े थे। और बाद में हमने वो सीन देखे कि उन्होंने खान साहब के ऊपर फूल फेंके। हमने पहाड़ियों पर चढ़े हुए लोगों को देखा, लोगों ने, फैमिलीज ने पकड़े हुए थे, कार्ड पकड़े थे, फूल पकड़े थे खान साहब के लिए, वेलकम इमरान खान साहब। ये बड़ी मोहब्बत खान साहब की। और गंडापुर साहब की जो आ रही थी, उन्होंने एक कंटेनर अपनी गाड़ी को मार्केट आया, वो भी बड़ा एक जज्बाती किस्म का सीन था। फिर हमने एक ये सीन देखा कि पुलिस वैन जा रही है, और एक ड्राइवर जो है पुलिस वैन को लेकर जो जा रहा था, उसने अपनी गाड़ी की लाइट ऑन की, और फिर हमें देखा और उसने ऐसे किया और लाइट बंद की। वो एक जज्बाती सीन थे, बड़े मज़ेदार सीन थे सारे। खैर हम पहुँच गए एंड में सेंटोरस मॉल। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे एक शख्स ने हमें तसल्ली दी कि भाई काफ़िला आ रहा है, और अगर आपको तसल्ली नहीं तो आप इस रोड के एंड में जाके देखें। हमने एक दोस्त को भेजा, वो तेज़ मोटरसाइकिल से गया, और वो फिर वापस जब आया तो बड़े खुश था, उसने कहा मैंने खान साहब को देख लिया। खैर उसने देख लिया, हमने तो नहीं देखा था ना, तो हम तो, हमारी तो खुशी रहती थी बाकी, लेकिन हमें काफ़िला नज़र आना शुरू हो गया। रोड के एक साइड पर सेंटोरस तक आने तक में खान साहब को आधा घंटा लगा। आप साहब लगा लें खान साहब के साथ कितनी दुनिया थी और कितनी स्पीड बन पा रही थी। वो अगर चाहते भी तो रात को तेज़ी से आना बड़ा मुश्किल था। खैर वो आए, और वो बहादुर की तरह आए, चीते की तरह आए, शेर, सही जो शेर कहते हैं उसके तरह आए। वो फ्रंट पे थे, वो पीछे काफिला था। खान साहब आए हैं, खान साहब से आगे 2-4 गाड़ियाँ आई हैं जो फवाद चौधरी की थी, वो आके उन्होंने लगा के सेटअप लगाने वाली गाड़ियाँ थी। उसके अलावा खान साहब फ्रंट पे थे, बाकी सारा पीछे काफिला। अब हम जंगले पे खड़े हैं, वो जो सेंटर उसके आगे जंगले लगे होते हैं, हमारे सामने दूसरी साइड पे रोड पे फवाद चौधरी खड़े हैं। और फिर हमने देखा कि खान साहब आ गए। खान साहब को हमने आवाज़ दी, उन्होंने हमें वेव किया। मुराद सईद को आवाज़ दी, उसने हमें वेव किया। शामुल कुरैशी साहब बाकायदा नींद में, तो हमने उनको आवाज़ दी, लेकिन नहीं तंग किया, हमने कहा चलो सो लें। उसके अलावा एंकर इमरान खान को क्या आवाज़ दी, उसने भी वेव किया। उस कंटेनर पे जो सबसे अच्छी बात थी, शामुल कुरैशी साहब के अलावा सारे PTI के वो लोग थे जो इमरान खान ने नए लोग सियासत में लेकर आए। अली मीन गंडापुर थे, मुराद सईद थे, असद उमर थे, इस तरह के सारे लोग थे। तो ये बड़ा मज़ा आ रहा था उनको देख के, पुरानी सियासत अंदाज़ा नजर नहीं आ रही। खान साहब वहाँ रुके और उन्होंने स्पीच करना शुरू कर दी। स्पीच से पहले फैसल जवेद जब अनाउंस करे तो खान साहब नीचे गए हैं, तो उस बारे में हम सामने से देख रहे थे। स्पेकुलेशन रहे कि खान साहब को एक दफ़ा दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन पे कहा गया कि भाई बता दें कि कितने दिन की गारंटी देनी है। तो उन्होंने कहा कि 6 दिन की दी है, और आप फिर ऊपर आके खान साहब ने स्पीच स्टार्ट कर दी। अब खान साहब ऊपर आए और उन्होंने स्पीच स्टार्ट कर दी। तो स्पीच के पहले 1-2 मिनट बाद ही खान साहब की बात से हमें पता चल गया कि हम धरने पे नहीं हैं, हम लॉन्ग मार्च में थे और हम वापस जा रहे हैं। तो एक जलसा सा हो रहा है, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। अब वो लोग जो डी चौक में बैठे हुए थे, उसमें कितने हज़ारों, पता नहीं कितने लोग ऐसे थे जो मोबाइल जिनको यूज़ नहीं करना आता था, जो वर्कर थे, और ट्विटर तक तो कम से कम यूज़ नहीं करना आता होगा, मतलब मोबाइल यूज़ तो करना तो, वो लोग वहीं पे बैठे रह गए होंगे। उन तक पता नहीं खबर पहुंची कि नहीं पहुंची। मुझे उनका अफसोस है कि अगर उन्होंने खान साहब को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कितना उन्होंने इंतज़ार किया, अगर वो महरूम हो गए, उन तक खबर नहीं पहुँची, तो ये बड़ी दुख की बात है। अगर नहीं पहुँचाई गई तो ये PTI की तरफ से बहुत सारी गलती है। मैंने PTI की जो गलती है वो एंड में मैं आपको बताऊँगा, जो उनसे मिसिंग हुई है बातें। अच्छी बातें भी अब एक एंड में कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, फिर खान साहब को जलसा स्टार्ट हो गया। उस टाइम ये हालत थी कि हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। मोटरसाइकिल हमने खड़ी की, गाड़ी एक खड़ी थी, उसके साथ टक्कर लगा के ऐसे खड़े थे कि कमर को सुकून मिल जाए। बहुत बुरी हालत थी, नींद आ रही थी, और हमने जुमाइयाँ लेते लेते खान साहब की वो तकरीर सुनी। खान साहब ने जब ये कहा कि मैं धरना नहीं कर रहा, लॉन्ग मार्च थी और हम जा रहे, तो एक वैसे ही सुकून हो रहा था बॉडी को। एक तो खान साहब को सुन के वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था पास से, लेकिन क्योंकि हम थक बहुत गए हुए थे, इस्लामाबाद की गर्मी, धूप और हिम्मत नहीं थी। इन सब बातों को अलग रखें, अगर हम खान साहब 2 किलोमीटर का भी फासला था आगे जाते, साथ ही डी चौक था, जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता होगा, और वहाँ पे शेलिंग से बुरा हाल हुआ था। और जहाँ हम खड़े थे वहाँ भी हमारी आंखों पे चुभन हो रही थी। वहाँ पे आगे खान साहब जाते तो वो शेलिंग उन्होंने और करनी थी,
वहाँ से लोग भागते, भगदड़ होती, लोग फाइट करते, खान साहब की गिरफ्तारी, मतलब क्या करते वो आगे, और हम सबको अगर क्रॉस कर देते, जैसे इस्लामाबाद तक खान साहब पहुँचे हैं, जैसे खान साहब पहुँचे अगर इस सबको हम क्रॉस करके आगे चले भी जाते तो क्या होता, पुलिस ने तो भाग जाना था, फ़ौज ने नहीं भागना था। फ़ौज होती और हम होते, ये बहुत गलत होता है। खान साहब ने ये बहुत बड़ा और बड़ी हिम्मत वाला फैसला किया कि उन्होंने इस चीज़ को किया और वो वापस कर लिया। अब आ जाते हैं फेस सेविंग पे। अगर तो 6 दिन बाद हुकूमत नहीं जाती, अगर तो जून पूरा जो है वो नेगोशिएशन का, लेकिन जून में भी हुकूमत नहीं जाती और हुकूमत 1.5 साल तक बैठी रहती है, फिर क्या होगा आप सुनिए ज़रा। फेस सेविंग दो तरह की। अगर तो हुकूमत चली जाती है तो ये खान साहब ने वाकई में नून लीग को फेस सेविंग दी। अगर हुकूमत नहीं जाती तो वो सारे एंकर्स, वो सारे दोस्त, वो सारे लोग जो खबर ब्रेक कर रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है, बशमूल एंकर इमरान खान जो साथ आए थे, जो कह रहे हैं उनके पास खबर है कि वाकई जाने वाली है, तो वो सारे जो है वो इमरान खान के लिए फेस सेविंग का काम कर रहे हैं। तो स्पीच होती है और स्पीच के बाद फिर हम सब लोग उधर से निकल गए और मैं अपने दोस्त को जो इस्लामाबाद इब्न सीना रोड पे थे वहाँ गया और वहाँ से फिर गाड़ी में उनके साथ वापस आ गया। तो मेरा तो 1,000-1,500 रुपये लगा, मैं इस्लामाबाद से होकर आ गया। 10,000 में लेके गया था। इस महंगाई में भी मेरा ख़र्चा कम हुआ। अब जून में क्या होगा, ये जो आखिरी बात है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे क्या अच्छा क्या बुरा। पहले जून में क्या होगा, बिल सारे पास कर लिए गए असम्बली से सेनेट से भी उन्होंने ज़बरदस्ती कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद सदर के पास 15 दिन होते हैं कि सदर जो हैं वो इन बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सदर अगर रिजेक्ट ना करे तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चले। अगर सदर रिजेक्ट नहीं करता और ये गवर्नमेंट बैठी रहती है तो इसका मतलब है सदर की डील हो गई भी है, सदर मतलब शामिल है इस सारी डील में जो ये कहा जा रहा है, तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। मामला तो आप समझ रहे हैं। सदर ने ही ये इजलास बुलाया है। तो अब नून लीग वाले जो हैं, पीडीएम वाले जो हैं, पीपल पार्टी वाले जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई खान ने 6 दिन तो दे दिए, लेकिन हम 6 दिन बाद जा नहीं सकते। अगर हम 6 दिन बाद चले गए और सदर ने फिर अगले 8-9 दिन बाद उसके पास अख्तियार है, वो अगर कानून ख़त्म कर देगा, सारा कुछ किया करा ख़राब हो जाएगा, तो वो चाहेंगे और वो कहेंगे कि हमें थोड़ा टाइम दें, और उस टाइम पर उन पर प्रेशर डाला जाएगा कि आप बजट भी पास करें और 15 दिन बाद दोबारा पेट्रोल भी महंगा करें। तो जून के एंड तक गवर्नमेंट इस वजह से जून वो कहेंगे कि हमें रहने दें। खान साहब क्या करेंगे, खान साहब ने 6 दिन बाद जाने तो कह दिया कि बाद में उन्होंने कहा 2 तारीख को हम वो एहतजाज भी कर देंगे सारा मामला। लेकिन खान साहब जब ये मामला चल रहे होंगे, क्योंकि वो लीडर है, तो वो वाम को किसी भी तरह से आगे का टाइम देंगे और निकालेंगे इस मामले में और बताएंगे कि देखें जी ये कुछ होना शुरू हो गया, ये चीज़ें हो रही हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है और लोग वाम जो है खान साहब का इंतज़ार करना शुरू कर देगी। वो लोग नाराज़, अच्छा टीवी वाले क्या कर रहे हैं, 1-2 बंदा जो नाराज़ हुए हैं ना उनको दिखा के बता रहे हैं खान साहब के लोग नाराज़ हो गए, खान साहब के लोग नाराज़ नहीं। वो लोग जो हम लोग जो वहाँ पे थे, हमें पता है सिचुएशन क्या थी। वो लोग जो इधर बैठे हुए थे उनको, या जो घरों से भी नहीं निकले, वो जो बात कर रहे हैं उनकी बात पे प्लीज़ आप एतबार ना करें। वो लोग जो उधर थे उनको पता है कि सिचुएशन किस कदर वर्स्ट हो सकती थी। आते हैं कि कंक्लूड मैं करूँगा इस बात में कि पीटीआई की तरफ से अच्छा क्या था, बुरा क्या हुआ। पीटीआई को फ़ायदा पहले सबसे बड़ा ये हुआ कि वो उनको पता चल गया कौन लोग हैं जो लड़ सकते हैं, कौन लोग हैं जिनकी उम्र इतनी हो गई कि वो नहीं लड़ सकते। उनको फ़ाइटर के तौर पे नहीं लिया जा सकता। अगर उनको पार्टी में रखना भी है तो उनसे और कोई काम ले लीजिए, उनको फ़ाइटर के तौर पे ना रखा जाए। फ़ाइटर लाहौर से ज़ुबैर नियाज़ी साबित हुए, यास्मीन राशि साहिबा साबित हुई, हमादत साबित हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहरी टाउन में रहते हुए पुराने महल संतनगर में वोट दिया था। ज़ुबैर नियाज़ी से हमने वादा किया था मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा और वोट चेंज नहीं कराऊंगा। इस दफ़ा बहरी टाउन में, लेकिन लास्ट टाइम हम इतनी दूर जाके हमने वोट डाला था। मुझे खुशी है कि मेरा वोट जो है यास्मीन राशि ज़ुबैर नियाज़ी को था। दोनों बहादुर साबित हुए। लाहौर से ये लोग बहादुर साबित हुए। उसके बाद फिर जहाँ जहाँ से लोग साबित हुए हैं, वो अयूब खान साहब का बेटा जो है उमर अयूब जो है वो बहुत अच्छे साबित हुए हैं। उसके बाद फिर जुल्फ़ी बुखारी, इसको मम्मी डैडी कहा जाता है, वो लड़े। इस तरह के लोग जो लड़े हैं, जिन्होंने फ़ाइट किया है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। और वो पठानों ने बहुत हिम्मत की है, पठानों ने बहुत हिम्मत की। पंजाबियों का साथ मसला रहा, कुछ दूर थे और कुछ को आना बड़ा मुश्किल हुआ मामला, और राना सनाउल्लाह का रोल जो है वो आप सबके सामने है। तो पीटीआई के लिए आप देखें, वो बात जो हम सारे फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब गंडापुर वगैरह हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था ना, ज़रताज गुल, इवन हमें बाद में एक टाइम आया हमें बीचों पे कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ सारे साइड पे हो गए थे। अगर ज़रताज गुल थी तो हमें नहीं पता चला, कुछ किसी से मुलाकात रही होगी उनकी। अब हुआ ये कि फिर हमने देखा गंडापुर भी बाद में खान साहब के साथ गया थे। खान साहब के साथ ही उनकी सारी क़यादत आ रही थी, हमें वहाँ पर बैठे हुए कोई क़यादत नज़र नहीं आ रही थी जो हमारे साथ लड़ रही होती।
अच्छा, उस टाइम तो हमें इस बात का गुस्सा आ रहा था कि भाई कोई क़यादत होती तो हमें बताया कि खान साहब कब आ रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी हो, हम खुद ही अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे ना। लेकिन इसका बाद में फ़ायदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि क़यादत कोई मौजूद नहीं थी, अवाम खुद थी, तो अवाम के हजूम को हम कुछ नहीं कह सकते। इस वजह से इमरान खान साहब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस है वो ख़त्म हो गया। हम लोग जिस बात पे गुस्सा कर रहे थे एट दी एंड उसका फ़ायदा हो गया। खान साहब को एक और फ़ायदा ये हुआ कि पता चल गया कौन लोग हैं जो हिम्मत कर सकते हैं और कौन लोग हिम्मत नहीं कर सकते। पीटीआई के लिए हमेशा से ये अलमिया रहा है कि उनको नहीं पता होता, खान साहब तक बहुत देर तक चीज़ पहुंची कौन बंदा सही है कौन बंदा सही नहीं है। टिकट के मामलों में भी ऐसे हुआ और आज देखें लॉन्ग मार्च उधरने के मामले में भी ऐसे हुआ। बाकी वो लोग जिन्होंने फ़ाइट की जो मेरे साथ थे, मैं उन सबको कहता हूँ कि हम सब बहुत शुक्रिया, आप सब ने हिम्मत की, आप लोग टाइगर साबित हुए हैं, आप लोगों की हिम्मतों को सलाम। और वो लोग जो नहीं आ सके, मैं फिर कहूँगा स्पेकुलेशंस पे ना जाएं। पहली बात, अगर गवर्नमेंट 6-7 दिन बाद चली जाती तो फिर तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ा चक्कर। हाँ, गवर्नमेंट जून के एंड तक भी जाती है, जो ज़्यादा बातें यही कही जा रही हैं कि जून के एंड में जाके गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, अक्टूबर में इलेक्शन है। आपको वेट करना पड़ेगा, खान साहब पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ना टीएलपी हमारे लिए ऑप्शन है जो मज़हब को इस्तेमाल करती है, ना हमारे लिए चोर ऑप्शन है जो चोर हैं। हमें पता है नैब के केसेस के मामले में वो जो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीवी बच्चे पे के पास पैसा साबित हो जाए तो खामन को ना वो जिस खामन जो आदमी है जो सियासतदान है उस पर कोई सज़ा नहीं होगी। तो यानी इसका मतलब है ब्लैक मनी बनाएं और बच्चों के नाम कर दें बाद में कि इन बच्चों के पास पैसा कहाँ से, हम जिम्मेदार नहीं है। इस तरह के केस जो कानून जो वो पास करा दें, तो हम हमारे लिए ये ऑप्शन नहीं है। खान साहब में कमियाँ होंगी, कोताही होंगी, वो इंसान है, लेकिन हमें उन पर ट्रस्ट करना होगा, हमें उनके साथ चलना होगा, उनके फैसलों पर एतबार करना होगा। अगर कहीं हमें इश्यूज़ हैं तो हमें आवाज़ उठाएं, और हम बात भी कर सकते हो। खान साहब बात सुनने को तैयार भी है, हमारी बात सुनने को तैयार है। तो जो भी है, हमारे पास ऑप्शन खान साहब के अलावा कोई नहीं है। तो स्पेकुलेशंस पे, अफवाहों पे, इस सब बातों पे एतबार प्लीज़ 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 ना करें। जस्ट वेट एंड वॉच, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, इमरान खान के लिए। खुदा हाफिज़।